you guys, I'm Dipanshu Srivastava and welcome back to my channel. आज मैं पहले तुम्हें दिखाती हूँ क्या चल रहा है। छाड़ा पैकिंग चल रहा है। अभी नहा के आई हूँ और ये मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, मतलब तुम ये मान लो कि कम से कम मैंने 15 से 20 कपड़े धोए हैं। आधे से ज़्यादा तो मैंने फैला दिए। जब ये वाले सूख जाएंगे उसके बाद फिर मैं दूसरा राउंड बिछाऊंगी। इससे पहले मैंने एक और व्लॉग शूट किया था। मैं शूट करते करते पता नहीं मैंने उसे सेव नहीं किया, उस वीडियो को बीच में कॉल आ गया, क्या हुआ मुझे पता नहीं चला और वो पूरा व्लॉग चला गया। वो आई थिंक लगभग 16 to 17 मिनट्स था, जिसमें मैंने जो सुबह खाना बनाया था, फिर मैं नहा के आई थी तो सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि कैसे क्या प्लान कर रही हूँ मैं जाने के लिए। सारे मैंने कपड़े वगैरह दिखाए थे, मैं क्या पैक करके ले जा रही हूँ, वो सब चला गया। तो स्टिल अभी बिलीव नहीं हो रहा है मुझे लग रहा है कहीं से आ जाए। मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ लेकिन अब वो नहीं है। सो आई एम शूटिंग अनदर व्लॉग शाम में। सुबह से जो भी मेहनत की थी वो सारा चला गया। ऑफिस के साथ साथ कर रही थी, बट ठीक है। तो कपड़ों में हमें देखो फुल कपड़े लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि जैसे ही हम कहीं बाहर जाते हैं तो मम्मी एकदम ऐसे हो जाती हैं कि नहीं पहनना है, ढंग के कपड़े पहनो, समाज क्या कहेगा। इसलिए नोबडी लाइक्स देयर होम टाउन। लड़कियों को ज़्यादातर ना बाहर फ्रीडम में अकेले रहना पसंद होता है। अब मम्मी बोल रही कुर्ती लेके आओ। अब ये मैं अगर कुर्ती पहन लूँगी ना उनके सामने तो फिर उसमें भी वो कर लेंगी कि ये क्या है, ये नहीं पहनना है। वहाँ पे क्राउड ऐसे ही मिलता है ना अपन को। तो अब देखो रख तो लिया है मैंने जो मम्मी ने कहा था। नाउ विल सी। ये टाल भी सूख गया है, इसको भी मैं फोल्ड करके रख लूँगी क्योंकि मेरी सुबह 5 बजे की ट्रेन है। पापा इसको व्लॉग में देख के बोलते रहते हैं मुझे तुम्हारा ये पीला वाला टाल बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला पापा को दे आऊँगी और एक नया ब्लैक कलर का टाल खरीद के लाऊंगी अपने लिए। इतने सारे कपड़े जो लगे हुए हैं, मेरे ड्रेसेस वगैरह, कुछ नहीं ले जा सकती मैं। आई डोंट लाइक इट, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने सुबह आज तत्काल में रिजर्वेशन किया था। जब मैंने रिजर्वेशन किया था ना तो मैंने IRCTC से कर रही हूँ मीशो वीडियो कॉल पे, वो सब भी व्लॉग में शूट किया था, वो भी चला गया। हाँ, तो मैंने सुबह मीशो को कॉल किया, उसने बोला यार आ जाओ दीदी। तो मैंने बस तुरंत तत्काल में मैंने कर ही लिया रिजर्वेशन। फिर उसने बताया कि मम्मी आज सुबह बोल भी रही थी कि दीदी तो आएगी, कुछ भी हो जाए वो घर तो आएगी। क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ है ना कि तीनों लोग ऑलरेडी घर पे हैं। नहीं तो क्या है, फुटकर में मिलते हैं। मैं मम्मी से मिल रही हूँ, मैं पापा से मिल रही हूँ, मिशू पापा मम्मी से मिल रही है। हम चारों इकट्ठे नहीं हो पाते। तो फाइनली हम चारों इकट्ठे होने वाले हैं। भगवान बस लड़ाइयाँ ना हो, बाकी तो सब ठीक है। क्योंकि हमारे घर में ना सारे तेज तर्राट हैं। जैसी मैं हूँ ना, मैं ऐसी क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पापा मम्मी मिशू सारे एक से हैं। टू मच इंडिपेंडेंट, एवरीवन इज अर्निंग ऑन देयर ओन। और किसी को किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। सबको अपना स्पेस चाहिए, सबके अपने रूम्स हैं, सबको बिल्कुल चैन चाहिए। पूरे टाइम हम साथ में गुचुड़ करते रहेंगे, लेकिन जब सबको स्पेस चाहिए तो सबको अलग अलग रहना है। मतलब मुझे मेरी फैमिली बहुत पसंद है। मैं जब से इन लोगों को वीडियो कॉल पे देख रही हूँ ना, तीनों मस्ती कर रहे हैं साथ में, तो मैं बिल्कुल रह भी नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं बस पहुँच जाऊँ किसी तरीके से घर। मुझे बहुत अंदर से चुल हो रही है। फिर मुझे लगा काम कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे चेरी भी है, बिल्लू भी है। तो अब वो बार ना आवाज़ करते रहते हैं, म्याऊं म्याऊं, और वो चेरी भी लगी रहती है। तो मुझे ये लग रहा था कि अब पता नहीं काम में डिस्टर्ब होगा, ये होगा। तो मैंने बोला ठीक है यार, देख लेंगे, काम पहले है या फैमिली। हाँ, एक तो ये मिशू मुझे ये छोटा वाला बैग दे के चली गई। जब वो आई थी मेरे पास दिसंबर में, तो मेरा जो बड़ा वाला UCB का बैग है, अच्छा लार्ज स्ट्रोलर था, वो लेके चली गई। ये छोटू सा बिटकू सा मुझे दे के चली गई है। अब मैं इसमें मेरे कपड़े भी नहीं आ रहे। मुझे स्ट्रेटनर रखना होता है, मुझे पूरा कंटेंट क्रिएशन का सामान रखना होता है। अब मुझे आधा सामान तो छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि अब मैं आ रही हूँ तो मैं अपना वाला ले लूंगी, तुम ये वाला ले। नहीं दी, अब तो मेरा उसी में सामान आएगा, मैंने वो कर लिया, अब आप दूसरा ले लेना। अब मैं दूसरा बैग लूँ। टू मच सब मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है माँ। तब तक हम थोड़ा सा दूध पी लेते हैं, क्योंकि भाई खाने पीने में कोई कमी नहीं। मैंने सुबह खाना भी मंगाया था और खा लिया, वो भी मैंने व्लॉग में शूट किया था, वो भी चला गया। अब मैं ये सोच रही हूँ इतना सारा सामान जो टमाटर पनीर ये सब रखा हुआ है, ये क्या करूँ? यहीं रख के चली जाऊँ, खराब हो जाएगा। क्योंकि अब घर जा रही तो मुझे पता ही नहीं ना मैं वापस कब आऊँगी। क्योंकि मेरा ऑफिस तो रहता नहीं है कि मुझे कहीं जाके रिपोर्ट करना है। मैं तो वर्क फ्रॉम होम है, मैं तो कहीं से भी कर सकती हूँ। पिछली बार मैं गई थी तो मैं 6-7 महीने के लिए रुक गई थी।
अब जा रही हूँ, सो आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक। और जब मैं जाती हूँ तो मेरा कंटेंट क्रिएशन भी बंद हो जाता है, क्योंकि हम इतनी पंचायती करते हैं पूरे दिन, तीनों चारों मिलके। कहो कैरम खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, कार में गेड़ी मारने चले जाएंगे। सो और बहुत लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि वर्क फ्रॉम होम है तो आप घर पे ही क्यों नहीं कर लेती हो। उसका रीज़न है, पहला तो बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरा घर ना जो हवेलियों टाइप नहीं होता पुराने टाइम में, जो 3 फ्लोर और तीनों एकदम मतलब पत्थरों की दीवार होती है ना, पत्थरों की दीवार में तुम्हें कैसे समझाऊँ, 6-6 फीट की जो दीवारें होती है जो पुराने ज़माने में होती थी वो होती हैं। तो वहाँ पे क्या है, लाइट वाइट ऐसे नहीं लग पाती जैसे यहाँ पे ये येलो लाइट्स हैं, एस्थेटिक थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन के लिए जो ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें नहीं है। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरे रिलेटिव्स बड़े आते जाते रहते हैं घर पे, उनके आने से मुझे दिक्कत नहीं है। फिर वो आते हैं, फिर वो मुझे छेड़ते हैं कि शादी क्यों नहीं कर रही हो, तो वो मेरा ऐसे खून खोल जाता है। तो मुझे उन लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करना पड़े, इसीलिए आई लिव हियर। वरना अगर ये 2 दिक्कतें नहीं हो तो मैं तो मेरे मम्मी पापा के पास ही रहूँ। मम्मी के रिटायरमेंट का वेट कर रहे हैं हम, पापा तो रिटायर हो गए, मम्मी के वेट कर रहे हैं। मम्मी का जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो फिर हम तीनों चारों फिर साथ में एक ही जगह रहेंगे। तब तक मैं अपना घर बना लूँगी। अभी तो ये छोटा सा फ्लैट लिया है, बट दैट इज़ वाई आई एम प्लानिंग टू बाई अ विला और प्रॉपर एक ऐसा घर जहाँ पे हम सारे लोग साथ में रह पाएँ। या तो वही वाला बनवा दूंगी, ताकि वो बन जाएगा तो फिर वहीं पे, क्योंकि मम्मी पापा का रहता है ना कि यहाँ पे सारे रिलेटिव्स हैं। मुझे पसंद नहीं है रिलेटिव, उनके तो भाई बहन है ना, उनको पसंद है, तो वो उनको वहीं रहना है। तो या तो वो वाला हम घर प्रॉपर बनवा लेंगे, और या फिर कहीं पे बाहर, अगर देखते हैं अब क्या होता है। ऑफिस भी चल रहा है भाई, और अभी मैंने दूसरा पुराना वाला ब्लॉग भी डाला है, देखो। Hi guys, I'm Dipanshu Srivastava. Welcome back to my channel. तो ये वाला भी ब्लॉग देख लो जाके, अभी मैंने अपलोड किया है। वहाँ भी किया, यहाँ भी खुद ही का ब्लॉग देख रही हूँ। I'm too much self obsessed man. 40 PM. 7:40 PM, 8 बज रहा है ऑलमोस्ट, और मुझे सुबह 5 बजे मेरी ट्रेन है। चलो अब मैं थोड़ा मिशू से बात करते करते सारे बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि कल सुबह हम 5 बजे घर जा रहे हैं। सामान कोई भी छोड़ के नहीं आना, वैसा वाला जो खराब होने वाला। ओके। एक और दिक्कत है मुझे घर से, वहाँ पे जाओ, वहाँ सारे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उनको चाहिए सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ, कि भाई बाद में पेंशन कब मिलेगी। अरे मैंने LIC प्लान लिया हुआ है अपनी पेंशन के लिए, मुझे पेंशन आती रहेगी। आई हैव ऑल द फाइनेंशियल सिक्योरिटी दैट आई नीड। लेकिन उनको वो रट्टू तोता की तरह गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। अरे नहीं चाहिए मुझे गवर्नमेंट जॉब, मुझे प्राइवेट में थ्रिल आता है। जैसे लोग हैं वो मेरे हिसाब के लोग हैं बातचीत करने में, द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी हैव। तो अब मैं नहीं इतने साल बर्बाद कर सकती किसी एग्जाम की प्रिपरेशन में। दोज हु आर डूइंग इट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। आप करो, लेकिन खाना बनाना भी है, उसके बाद उसके बर्तन भी धोने हैं। और मैंने अभी ब्लिंकिट से 1 किलो प्याज मंगाई थी यार, वो पता नहीं मैं आ रही हूँ तो कितने महीनों के लिए रुकूंगी वहां पे, फिर मैं आती हूँ तो लंबा रुक जाती हूँ। लेके आ जाऊं क्या 1 किलो प्याज में? है ना यार, क्योंकि मुझे पता नहीं ना फिर मैं कितने टाइम रुक जाऊं। हाँ सो गाइस, अभी 11:40 हो रहा है और मैं जल्दी से फटाफट चीला बना रही हूँ। पापा भी अपना खाना खा रहे हैं यहाँ पे। एक आधा नींबू बचा है तो लेमन टी भी बनाऊंगी इसके बाद। मैं सोऊंगी नहीं, अब ट्रेन में ही सोऊंगी। गाइज ये बैग मुझे लेके जाना, तो मैं इसको थोड़ा साफ करी थी टिश्यू पेपर से। आई गॉट 500 रुपीज़। पता नहीं कब से पड़े हुए थे, शायद मैं सौम्या की शादी में ये बैग लेके गई थी ना, तो उसकी मम्मी ने दिया था मुझे लिफाफा। बताओ, पिछले साल जो मई और जून में मुझे मिला था लिफाफा, वो इस साल मैं पैसे निकाल रही हूँ उससे। नींबू मैंने इतने सारे मंगाए थे, वो खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं घर लेके जाऊंगी। मैं अभी तुम्हें घर दिखाऊं, ऐसा पड़ा हुआ है पूरा फैला हुआ। मुझे लग रहा है पानी हल्का ज्यादा हो गया है। एक अभी खा लूंगी, एक कल खा लूंगी। एलेक्सा पॉज। ट्रेन में मैं ना खा नहीं पाती, मतलब मुझे मन बहुत होता है सब चाय पी रहे हैं ये सब देख के, लेकिन वहाँ का जो पानी वगैरह होता है ना वो इतना गंदा होता है। और रेलवे स्टेशन की मैंने कितनी सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे कि वो क्या क्या करते हैं, कहीं से भी पानी भर लेना कहीं, तो मैं खा ही नहीं सकती। थोड़ा सा हम कपड़े अभी भी सूख रहे हैं मुझे लगता है।
ये जीन्स वीन्स धोया है यार, ये तो लग ही नहीं रहा है सूखेगा, गीले ही रखने पड़ेंगे क्या? अभी तो सारे ही गीले हैं। ये वाला थोड़ी देर में बनाएंगे क्योंकि सुबह के लिए पैक करना है। लेमन टी भी बनानी है और केचप। चीले से ज़्यादा अच्छा मुझे केचप लगने लगा है। बना लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लग गई यार एक चीला खाने के बाद। मैंने सोचा था इसको मैं रास्ते में लेके जाऊंगी, बट हम यहीं खाएंगे। और ये मैंने ना जूस भी निकाल लिया है इसका, अनार का। इसको मैं अभी पीऊंगी और रास्ते के लिए भी लेके जाऊंगी। सोई तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ। है एक तो इतना कचड़ा भरा हुआ है ना पूरे में। अच्छा, मेकअप की बस मुझे इतनी ही सामग्री चाहिए है जो ज़रूरी है। अब दिक्कत आने वाली है सैंडल्स कौन सी रखूँ। मेरी सारी हील्स हैं और जो ब्लैक कलर की फ्लैट्स हैं मेरे पास जो मैं यूजुअली पहनती हूँ वो मुझे मिल ही नहीं रही हैं यार। इतने जूते चप्पल हैं सारे, ये कहीं 5-7 हज़ार के, लेकिन ये मैं रखे ही रहते हैं, बस कुछ नहीं पहन पाती हूँ मैं। देखो लास्ट में ये शायद बार पलाडियो पहन के गई थी, उसके बाद मैंने नहीं पहनी। ये मेरे मिंत्रा के शूज़, ये मैं शायद कहाँ पहन के गई थी लास्ट? बर्थडे में गई थी मैंने, तब पहने थे विंटर्स में। हाँ, बर्थडे या न्यू ईयर पे पहने थे मैंने ये लास्ट। ये तो ऑफिस के नॉर्मल है, ये डीकैथलॉन रनिंग के लिए, बट हम रनिंग करते ही कहाँ हैं। चलो तब तक मैं ढूंढ लूँ थोड़ा। यार ये कितने दिनों बाद देखे मैंने, ये मेरे फेवरेट हील्स हुआ करते थे। ऐसा ब्रांड था शायद पैंटालून शॉपर स्टॉप, जहाँ पे कंबाइंड ब्रांड्स होते हैं ना, वहाँ से लिए थे, बट पता नहीं अरसों हो गए मैंने इसको भी नहीं पहना। क्या करने लगी हूँ यार सैंडल्स ढूंढने। यार जो मुझे सैंडल्स पहन के जाना था वो तो मिल ही नहीं रहे हैं। मैं हील्स पहन के जाऊंगी क्या? या तो ऑप्शन हील्स है और या तो ये शूज है। अब इतनी गर्मी में जूते थोड़ी पहनूंगी यार, और फिर मैं ये आउटफिट भी नहीं पहन सकती क्योंकि इसके साथ तो वही वाले फ्लैट्स जाने थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे इरिटेशन हो रही है बहुत ज़्यादा यार। मुझे लास्ट टाइम तक वेट ही नहीं करना चाहिए था। अब ये बेड बॉक्स खोल के देखना पड़ेगा, तो ये सब हटा के फिर इसको पूरा उठा के, और पूरा ये एक सिंगल गद्दा है, इसको हटाना पड़ेगा पूरा, वो तो और सर दर्द हो जाएगा। मैं क्या करूं? अब कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, मुझे ना चाहते हुए भी हील्स ही रखनी पड़ेंगी। रख ली हैं, दूसरी भी रख लेती हूँ। मेरे पापा को 1% पसंद नहीं है हील्स। लास्ट टाइम जब मैं कॉलेज से आ रही थी, मतलब मैं इसमें थी, हील्स में थी, और मैं एकदम से मेरा पैर ना हल्का सा वो हो गया, ऐसे ट्विस्ट हो गया। पापा ने वहीं पे वो हील तोड़ी ऐसे करके और ऐसे करके फेंक दी, और उसके बाद मैं ऐसे ही आई थी। पापा को बिल्कुल भी नहीं पसंद हील्स। उनको लगता है इससे तुम्हारे बैकबोन में प्रॉब्लम होती है, तुम कभी भी ट्विस्ट कर सकते हो। पापा बोलते हैं नॉर्मल फ्लैट्स पहन। अब मैं हील्स पहन के जाऊंगी, लेके जाऊंगी, वो तोड़ ना दे मेरी कोई हील, बस मुझे वो नहीं पसंद आएगा, फिर मेरा झगड़ा होगा। अरे मैं खुद ही तोड़ लूंगी। अभी 2:55 हो रहा है यार, मैं इतना क्यों वो कर रही हूँ? मैं वैसे एंजाइटी सी हो रही है कि मेरी ट्रेन है, कहीं गलती से छूट ना जाए, मुझे नींद ना आ जाए। थोड़ी देर शांति से बैठती हूँ। 5 बजे भी रेडी होंगी ना तो भी मैं पहुँच जाऊँगी। काश मैंने थोड़ा ना आईब्रो बनवा ली होती और ये सब करवा लिया होता, तो मैं थोड़ा ऐसे फ्रेश पहुँचती ना। अभी मैं अच्छी नहीं दिख रही। चलो ठीक है, पता नहीं इतने सारे कपड़े हो गए, और ये हील देखो, ये बंद भी होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। चेंज इन प्लान गाइस, अब मैं ये पहन के जा रही हूँ, ना कि ये जो मैंने डिसाइड किया था। ये अच्छा, मतलब मैंने पहन के ही नहीं देखा। दिस इज़ मोर कंफर्टेबल। एक टी शर्ट और जीन्स, और बाल हम बांध लेंगे। एंड नाउ वी आर रेडी टू गो। आई एम सुपर एक्साइटेड। घर जा रही हूँ मैं, मतलब इतनी अंदर से ऐसी खुशी हो रही है ना, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। ये कमाने वमाने की झंझट ना हो ना दुनिया भर की, तो मैं अपने मम्मी पापा को छोड़ूं ही ना। मैं पूरे टाइम उन्हीं के आगे पीछे घूमती रहूं। वाओ कितना सुंदर लग रहा है यार, इतनी प्यारी हवा चल रही है। सारे कपड़े उठा लिए मैंने,
दिस व्यू इज़ जस्ट परफेक्ट। कितना सुंदर लगता है ना ये वाला एरिया। मुझे बहुत मन करता था मैं यहाँ पे रनिंग में जाऊँ, लेकिन यार थोड़ा ना आसपास झुग्गी झोपड़ी वगैरह है तो एरिया सेफ़ नहीं है। और उनको क्या ही बोलूँ, कोई सेफ़ नहीं है दुनिया में भाई, लड़कियाँ तो स्पेशली। सो आई जस्ट अवॉइड गोइंग। यहाँ चल रही थी, यहीं बदतमीज़ी कर रहा है इंसान, तो फिर दूसरी जगह तो क्या ही इंसान सेफली जाए। बट स्टिल बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा मूड हो रहा है मेरा। और बस आई एम रेडी। अच्छा, ये पर्दा मैंने खोल दिया है पूरा, क्योंकि ना थोड़ी बहुत धूप आती रहनी चाहिए रूम में, ताकि बेड वेड ना धूप लगती रहेगी तो ख़राब नहीं होगा, वरना पूरा बंद बंद रूम रहेगा तो उसकी स्मेल आने लगती है सीलन वाली। इसका केस याद नहीं है यार, मैंने कहाँ रखा था केस। इसी में होगा शायद। इसमें तो स्ट्रेटनर है, मैं पता नहीं कब से ढूंढ रही थी। ये भी रख लेती हूँ, ये ना भूल जाऊँ। एसी वगैरह भी बंद कर देती हूँ, वो तो फिर मैं उससे मेन वाले स्विच से सब कुछ बंद कर दूँगी। पिछली बार मैं गलती से फ्रिज बंद करके चली गई थी भाई, ये और बंद ना कर दूँ। बाकी एवरीथिंग इज़ डन। मिशू ने बैग मुझे दिया था, लेकिन इसका पासकोड ही नहीं बताया कि कैसे वो। अब इतनी सुबह 5 बज रहे हैं, वो उठी नहीं होगी, तो अब पता नहीं कब पता चलेगा। सो एवरीथिंग इज़ डन गाइस। मैंने अपना रियल जूस भी रख लिया है, इसमें थोड़ा सा बचा था, रास्ते में पीऊँगी। उसको इसमें डाल देती हूँ, भूल ना जाए। ये भी हो गया। ऑटो वाले का कॉल भी आ गया है कि वो आ गया है। सो फाइनली नाउ आई एम गोइंग। मुझे नहीं पता 1-2 महीने कब तक जाऊंगी। जैसे बताया मैंने, पिछली बार तो 7-8 महीने ही रुक के आ गई थी। इतने तो कपड़े भी नहीं लिए मैंने, बट स्टिल फाइनली आई एम गोइंग होम। बाय बाय हाउस। सब बंद तो है ना यार, गीज़र वीज़र नहीं चल रहा है। फ्रिज चालू है ना? हाँ, फ्रिज चालू है। गैस बंद है। हाँ, गैस भी बंद है, लाइट्स बंद है सारे। फाइनली प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, विश्वरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। जय भगवान जी। हवा तो आज इतनी ज़्यादा चल रही है कि क्या ही बताऊँ। ऑटो वाले भैया भी आ गए। चलो भैया, मुझे तो लग जाएंगी पहुंचने में, मैं 8-9 बजे तक पहुंचूंगी। हाँ, नौकरी नहीं, नहीं सरकारी नहीं। हाँ, प्राइवेट ही है। हाँ, घर जा रही हूँ। क्या है, अभी मम्मी की सरकारी नौकरी है तो उनकी छुट्टी अभी होती है, तो फिर अब घर जा रही हूँ कुछ टाइम। हाँ हाँ, मम्मी की तो वहीं, क्योंकि जहाँ रहते हैं वहीं की नौकरी लगती है ना, वकील। हाँ, मुझे सरकारी नहीं करनी थी। सरकारी
यार ये थोड़ा फंसा देता है काम। यहीं से सामने ही होगा ना प्लेटफॉर्म 2 तो। सो लिया मैंने, अभी 2 बज रहे हैं। पूरी ट्रेन खाली हो गई है। भाई अभी क्या हुआ, मैं सो गई और बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी, क्योंकि अब ट्रेन में तो कोई है नहीं। एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। और मेरी जैसी नींद खुली, ये सब कुछ खा ली, ही वॉज यहाँ लेटोइंग, मतलब लेटा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से मुझे एकदम देखे जा रहा है, घूर रहा है। भाई मैं डर गई। मैंने पूछा कि क्यों, ये आपकी बर्थ है, आपकी सीट है, रिजर्व सीट है? कहता नहीं, क्यों? फिर मैं गई, मैंने किसी को बुलाया, मैंने बोला भाई यहाँ पे इनकी सीट नहीं है, वो हटाओ यहाँ से, दूसरी जगह भेजो। उसके बाद उसने 4 चक्कर यहाँ से लगा लिए, क्योंकि मैंने उसको सीट से हटा दिया। दिस इज़ हाउ क्रीपी द वर्ल्ड इज़ फॉर वीमेन। मतलब तुम शांति से चैन से रह ही नहीं सकते। कभी ऐसा लगता है ना कि हाउ क्रीपी दिस जेंडर इज़, मतलब यू कैन नॉट इवन ब्रीथ एज अ वुमेन विदाउट हैविंग अ कंसर्न अबाउट योर सेफ्टी, योर सिक्योरिटी, कब क्या हो जाए यू डोंट नो। और हम तो फिर भी बहुत वोकल हैं, एक्सट्रोवर्टेड हैं, गुस्से वाले हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और थोड़ा सा एक रेज होती है ना कि तुरंत एकदम गुस्से में एक्शन ले लें। लेकिन देयर आर सम गर्ल्स हु आर इंट्रोवर्टेड एज वेल, जो नहीं बोल पाती हैं, दे आर वेरी। खराब लगता है यार कई बार ये चीज़ें सोच के। बाहर कदम रखो और इनकी वजह से दिमाग खराब हो जाता है। अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं मेरा घर आने में। हरियाली दिख रही है, तुम इसी से समझ जाओ कि मेरा घर आने वाला है। आसपास नदी है, पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं, पेड़ हैं। दिस इज़ माई होम। बस आधा घंटा और। किस दिस? And I have arrived my destination. Khajuraho is here. ये तो बंद है, मुझे ही खोलना पड़ेगा क्या? बस उतर जाऊँ संभल के। पापा और कभी टाइम पे आ जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है अगर मम्मी साथ में ना हो तो। इससे अच्छा मैं ड्राइवर को ही अकेले बुला लेती हूँ, वो टाइम से पहुँचता। अब मुझे यहीं वेट करना पड़ेगा। बट आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो फटाफट से जाके फॉलो कर लो। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय।